फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर सब लोगों को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसमें हम लोग VVI ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का ज्योग्राफी जो पार्ट 1 है का जो है उसका पूरा हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संसाधन कहा जाता है किन्हें? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसके द्वारा कहा गया था बताइए। तो जिम्मरमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है बताइए। टोटल 80 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बना हो, भवन तो मानव बनाता है, मानव की उपता इनमें से कोई नहीं, तीनों गलत है, यानी भूमि है जो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय कौन सा है? जल, सौर, कोयला, पवन। तो कौन सा अनवीकरणीय है? तो आप सभी को पता होगा, अनवीकरणीय उसे कहा जाता है जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी फिर से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? कौन सा है जो नवीकरणीय है ऊर्जा का स्रोत? जल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किसका भंडार सीमित है? खनिज के तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का या पानी का? तो आप सभी को पता होगा किसका भंडार सीमित है, तो खनिज तेल का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला नंबर, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो भारत में सबसे अधिक विद्युत यानी बिजली की खपत कहाँ होती है? घरेलू काम में, यानी घर के काम में नहीं होता है उतना, व्यापारिक कामों में इसमें भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन उद्योगों में सबसे अधिक होता है बिजली का खपत। उद्योगों में, क्योंकि उसमें बड़े बड़े मशीन चलता है, इसीलिए वहां पे विद्युत अधिक मात्रा में लगता है, इसलिए वहां अधिक विद्युत खपत होता है। ठीक है। अगला नंबर, समुद्र तट से समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो 200 किलोमीटर। आप सभी को पता होगा 200, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, यह किसके द्वारा कहा गया था? कि हमारे पेट भरने के लिए तो है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है, यह किसके द्वारा कहा गया था बताइए। तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर देखते हैं, संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? वकालत हुई थी कहाँ? तो क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था? 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। वह किस देश में लागू किया गया था? तो ब्राजील में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला नंबर, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला,
कियोटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? कियोटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो कियोटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला नंबर, भारत में पहाड़ों से भरी हुई भूमि कितनी प्रतिशत है? तो भारत में पहाड़ों से भरी हुई भूमि कितनी प्रतिशत है? तो 30% है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, मृदा निर्माण निम्न में से प्राकृतिक शामिल होती है, मृदा निर्माण में निम्न में से प्रक्रिया शामिल होती है कौन सी? तो अपक्षय अपर्दान दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मिलती है? काली, लाल, रेतीली मिट्टी और डी में है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, इसके लिए सॉरी। भारत में सबसे अधिक विस्तार मिट्टी कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार हुई मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला, पुरानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई को खादर कहा जाता है। अगला, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन या जीवाश्म। तो आप सभी को पता होगा जलोढ़ मृदा में पोटास सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, काली काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है किसमें? सिंपल सा क्वेश्चन है। काली मिट्टी का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कपास में काली। कैसे काली, कैसे कपास? काली मिट्टी कपास में किया जाता है। ठीक है, इनमें से किस देश में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में, देश नहीं है सॉरी, इसमें कौन सा देश में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में कपास की खेती अधिक मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम कौन सा है? पर्वतीय मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम पर्वतीय मृदा। ऑप्शन नंबर डी। ओ भाई, काली मृदा का रेगुर मृदा है, सॉरी, काली मृदा रेगुर मृदा। अगला, लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लेटेराइट मृदा यानी लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल। लेटेराइट ला से दोनों होगा लाल। अगला, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान। मरुस्थलीय जहां पूछे राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा, फिर से वही क्वेश्चन, तो राजस्थान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो 4%। भारत में चारागाह 4%। ठीक, ठीक से याद कीजिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण में मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला नंबर देखते हैं, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो बताइए। तो भूमि में जलमय बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने किया था? बता दीजिए इसका आंसर। तो आप सभी को पता होगा, विनोबा भावे द्वारा किया गया था। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, वीडियो लंबा ना हो लेकिन आपका एग्जाम में अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, मेढक इंपॉर्टेंट हुआ। मेढक के प्रजनन को बाधित करने के लिए रसायन कौन सा है? एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में जाता है? तो 96.5% जाता है, 96.5%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत नियुक्त है? तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर कर दीजिएगा कमेंट। जो कभी ना पूछा है क्वेश्चन उसको नहीं पढ़ना है। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन सा नदी है? महानदी। गंगा नदी की लंबाई आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? लंबाई इसका बताइएगा। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत और नेपाल की सीमा है? नेपाल की सीमा के मध्य है काली। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल मात्रा है? तो प्राणियों के शरीर में 65। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में जल सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो भारत में जल का प्रयोग सबसे अधिक सिंचाई में किया जाता है, ठीक है? सिंचाई में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितना प्रतिशत जल का प्रयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है? तो 11%, सबसे कम। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला, अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो अर्जुन किस पे है? कृष्णा। अर्जुन है कृष्णा नदी पे, ठीक। इंदिरा गांधी परियोजना किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी परियोजना किस राज्य में है? आप सभी को पता होगा कि इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान में है। अगला नंबर, निम्न में से राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उप योजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी परियोजना अभी तुरंत आया था, राजस्थान में है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंद्रपुरी जलाशय कहाँ? इंद्रपुरी जलाशय बिहार में है। इंद्रपुरी जलाशय बिहार में है। अगला, बाणसागर नामक जलाशय किस नदी पर है? तो बाणसागर किस नदी पे है? सोन नदी पे है। बाणसागर सोन नदी पे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला नंबर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा कथन सत्य है? तो 113वां। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर वो 133वां होगा, सॉरी। इनमें कौन मछली के अस्तित्व खतरे में डाला जा रहा है? तो दूषित जल डाला जा रहा है। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? तो मानसीराम मेघालय, यहाँ प्रतिदिन वर्षा होता है, ठीक है? वर्षा का संग्रह, वर्षा जल को संग्रह ढांचे में हर घर में किस कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। अगला, ओ भाई, तमिलनाडु में किया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है? वर्षा पड़ा तो अपनी छत पे ऐसे करके बना दिया जाता है, उसमें वर्षा का पानी, इसमें वर्षा का पानी जमा हो जाएगा, ठीक। और इसको फिल्टर यानी गर्म कर दिया जाता है, उसके बाद इसका प्रयोग में लाया जाता है कहाँ? तो तमिलनाडु में, ठीक है? अगला, भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? तो 1986 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला नंबर, एनजीओ, एक एनजीओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितनी हेक्टेयर वन भूमि का विस्तार था? तो 4 हेक्टेयर मार दीजिएगा। एनजीओ जहां दिखाया 4 हेक्टेयर मार दीजिएगा। अगला, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन है? तो 19.27। अगला नंबर, भारत में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितना प्रतिशत पर वन होना चाहिए? वन होना चाहिए यानी 33.3% पर वन होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी। सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पूर्वोत्तर राज्य की 188
आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11%। आप सभी को पता होगा। वन संरक्षण प्रबंध की दृष्टि में वन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय, बी नंबर। अगला नंबर है, चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो पतझड़ में चंदन पाया जाता है, पतझड़ में चंदन पाया जाता है। देवदार किस प्रकार का वन वृक्ष है? देवदार किस प्रकार का है? तो पर्वतीय है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला, इनमें कौन इनमें कौन वन वन प्राणियों विनाश के लिए तो बड़े पैमाने में कार्य होना व्यापार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कुकैन 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 किस रोग का दवा है? तो मलेरिया, कुकैन मलेरिया का है। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन हमारे देश में प्राय लुप्त हो जा रहा है? तो चीता। और अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियां सबसे अधिक है? तो आप सभी को पता होगा, वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों का एक सूची किस प्रकार प्रकाशित हो गई थी? रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान का धारा कई समय वन जीव प्राण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण से। ठीक है। अगला नंबर 74, संविधान का धारा भारतीय संविधान का धारा 91 के एजी का संबंध किससे है? तो वन जीव और वनस्पति संरक्षण से। अगला नंबर, घाना पश्चिम बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो घाना बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, घाना राजस्थान में है। और 5 का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? मानस या काजीरंगा। तो आप सभी को पता होगा, असम में। अगला, गिर राष्ट्रीय उद्यान और 69 सुंदरबन टाइगर कहाँ है? और लास्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा कहानी नहीं है? तो 80 क्वेश्चन का आंसर हो गया, जिसमें 5 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। सही सही आएगा तो करिएगा, अन्यथा कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो हम इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो गाइडेंस ऑनलाइन के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो उसमें आपको ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर दिया जाएगा और वहाँ सारा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।